गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करता हूँ मैं कि सभी हमारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इस समय होली का त्यौहार चल रहा है तो सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, तो मेरा नाम माय नेम मिस्टर नीरज सिंह और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और हमारा ये चैनल है कैरियर ऑफ फिजिक्स। इसको सभी बच्चे सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारे यहाँ बेटा 9 और 10th क्लास की साइंस को और 11th और 12th क्लास की फिजिक्स को हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। और बेटा यहाँ पर हम CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड या ऑल ऑफ हिंदी बोर्ड या ऑल ऑफ इंग्लिश बोर्ड को हम इंग्लिश मीडियम माध्यम के छात्रों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम अभी 12th की हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यूनिट फर्स्ट है हमारा, इस यूनिट को बोलते हैं बेटा स्थिर वैद्युत। क्या बेटा यूनिट हमारी स्थिर वैद्युत। इस स्थिर वैद्युत को हम 2 चैप्टर में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका होगा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, सेकंड आपका है वैद्युत विभव और वैद्युत धारा। तो इसमें बेटा 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हमारा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, सेकंड है हमारा वैद्युत विभव और वैद्युत धारा। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है, तो इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो हमारा चैप्टर का नाम है बेटा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हमको वैद्युत आवेश का पता होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हेडिंग हम इसमें डालते हैं बेटा वैद्युत आवेश। ठीक है बेटा, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डेफिनेशन आपका वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश द्रव्य का, किसका बेटा? द्रव्य का वह गुण है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है या गुण होता है जिसके कारण तथा चुंबकीय प्रभाव का वैद्युत तथा जिसके कारण वैद्युत का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और उसका अनुभव याद
वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। जो वैद्युत आवेश गुण होने का मतलब है कोई भी मटेरियल है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर चार्ज डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। मेटल हो जाएगा, आपने कोई लकड़ी ले ली तो लकड़ी एक इंसुलेटर है, ठीक, वो चालक है, उसके अंदर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी होगी पदार्थ की अपनी। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होता है और उसका क्या किया जाता है बेटा, अनुभव किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे है आपका बेटा वैद्युत आवेश की, तो हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश की उत्पत्ति, इसको अपन बताएंगे कि वैद्युत आवेश की उत्पत्ति। तो वैद्युत आवेश की उत्पत्ति तो अपन बोलेंगे किसी वस्तु या परमाणु में, इसमें बेटा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से आवेश की उत्पत्ति होती है। तो हमने डेफिनेशन क्या, किसी वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से आवेश की उत्पत्ति होती है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उसका कैसा चार्ज आने की पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ट्रांसफर कर देगा अपने आप से, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रहण कर लेगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम करते हैं वैद्युत आवेश की उत्पत्ति को हमने बता दिया है। अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। वैद्युत आवेश एक कैसी राशि होती है बेटा, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी तो पॉसिबल चार्ज क्या होगा। जैसे बेटा आप जानते होंगे सोडियम कितना होता है, 1123 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बेटा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, इसमें 12 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है बेटा। तो इसका हम न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन एग्जिस्ट करता है, आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं बेटा, आपके चक्कर लगाते हैं। तो इसके फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। सेकंड में कितने होने वाले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली इसी तरह देखते हैं क्लोरीन के, क्लोरीन कितना होता है, 17। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आपके, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे प्यारे बच्चों, 17। अब इसको पूरा कॉन्फिगरेशन बना के देखते हैं। इसके न्यूक्लियस के इनसाइड में कौन एग्जिस्ट करेगा, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन एग्जिस्ट करेंगे और
न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे बेटा, इसकी बाहरी जो कक्षाएं हैं वहां कौन रहता है, वहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो फर्स्ट कक्षा में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने होंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। आउटरमोस्ट में कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इसको चाहिए कितने, 8, और होने कितने चाहिए, 8 है, कितने पास, 7 है इसके पास। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा पड़ोसी क्लोरीन से बोलेगा, क्लोरीन बोलेगा सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। सोडियम की भी इच्छा ये होगी कि मुझे भी अगर मिल जाए कितने, 7। भाई इस टाइप प्राप्त करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 है, कितने, 7। तो तुम्हें तो कोई देने वाला नहीं। तो सोडियम अपने आप में क्या करेगा, एक समझौता करना चाहेगा। वो बोलेगा भाई मेरा कुछ नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूं, तो आप स्टेबल हो जाओगे और आपके जाने से मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। इस तरह सोडियम पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई। हमने क्या बोला, किसी वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से आवेश उत्पन्न होता है। तो सोडियम में अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसमें कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसमें कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो डेफिनेशन थी वो इन एग्जांपल से क्लियर हो चुकी है। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमने क्या जाना, जो परमाणु अपने आप से इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जो देने वाला है उस पे कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो आने वाले पे कैसा चार्ज हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये एग्जांपल आपका चार्ज की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब बेटा हम ये भी बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, इसको भी हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कोई भी एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे आपका कोई भी एक आपका एटम है, एनी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हमने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उस पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है। अपन ने सपोज किया कि इसके पास 2 प्रोटॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉजिटिव कैसे चार्ज है, सॉरी 2 प्रोटॉन है एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो टोटल चार्ज है, टोटल आवेश की बात करेंगे, इसकी टोटल चार्ज की बात करेंगे। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, E। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 1। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, E। तो प्रोटॉन का चार्ज 2 इनटू इसकी वैल्यू होगी प्रोटॉन के आवेश की 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा, नेगेटिव, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, 1.6 10 to the power -19 कूलम आपको कॉमन मिल गया। तो 2 1, तो देखना है बेटा सॉल्व करके कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। 2 1 1, तो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि किसी बॉडी पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन की संख्या में, तो उस बॉडी पर कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। सिमिलरली इस तरह देखते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। अब आपकी कोई बॉडी है बेटा, देखते हैं हम, ये बॉडी है। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वस्तु के पास प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है। तो हमने सपोज किया कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो टोटल चार्ज क्या होने वाला है, टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, प्रोटॉन कितना है, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2।
प्रोटॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बेटा प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है आपके सामने है -90 कूलम। 1 - 2 इसको सॉल्व करेंगे -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कोई भी चीज लर्न नहीं करना, आपके सामने एक्सप्लेन हो रही है। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, देखिए प्रूव हो गया है। इलेक्ट्रॉन बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे